एक तो मुझे ये फाखिर की समझ नहीं आती। एनी और मैं ना एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए। वेरी गुड। वो लोग आपस में नफरत करते हैं ना, तो वो लड़ रहे होते अच्छा। हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस। अच्छा, जबरदस्ती का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, एक दूसरे से दोनों मुख्तलिफ हैं और सबसे बढ़ के एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। तो बंदा पूछे कि ये बच्ची तुम लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड की है क्या? मैं माँ बनना चाहती हूँ भी। माँ बनना चाहती हो? क्या मतलब? रुक, तेरे को बताते। औलाद चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझसे ये नहीं होगा। और हमारे हबीब मियाँ ने तो इस दफा हद ही कर दी। ये नहीं हो सकता के बजाय कहना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए, ताकि हम लोग डाउटफुल ना हो तुम पे। और मुझे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है यार। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। बात तो सही है। चूड़ी की भी समझ नहीं आती कि तुम उसके साथ चिपकी हुई हो, उससे मिले बगैर तुम्हारे से रहा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहना ये है आपकी बेटी मेरे शादीशुदा बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्या हो रहा है यार? मजाक है ये। तो मोहतरमा छोड़ दो ना उसका साथ। क्यों शादीशुदा बंदे का घर खराब करना चाहती हो? तुम आ जाती हो रोज तुम उसके चस्के लेने। आई थिंक तुम्हें अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है ना, तुम्हारे पेरेंट्स कितने कंजर्वेटिव हैं। लेकिन एक बात लेटेस्ट एपिसोड में बहुत अच्छी की इसने की, आई थिंक यू नीड टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही बात जो मैं पिछले रिव्यू में कर रहा था कि आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ आजकल चल रही है जिसको लेकर उनको स्टडी करना चाहिए। अच्छा, स्टडी से भी याद आया कि मेरे लास्ट रिव्यू में डिग्री को लेकर जो मेरे कमेंट्स थे वो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर गए कि भैया फिर हम इसका क्या मतलब है, पढ़ना छोड़ दें। ओ नहीं प्लीज, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं फिर वही बात करूंगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था ना कि मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अकल के अंदो एजुकेशन सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड नहीं होती। यहां पर बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट्स का कि मतलब डिग्री कर ली तो बस अब लाइफ में सब फिट है, अब तो मतलब सब कुछ ऑटो पायलट पे चलेगा और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इट्स बिन 10 ईयर्स के जबकि मेरी एकेडमिक एजुकेशन खत्म हुई है और आज भी ये देखें, ये मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपने नहीं छोड़नी होती, चाहे कुछ भी हो। आपने हमेशा अपनी स्टडीज को अपनी लाइफ के साथ इंटैक्ट रखना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस लिटरली अगर आपने मेरी आज से 12 साल पुरानी वीडियो देखी हो या एटलीस्ट 10 साल पुरानी जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि मतलब इसको तो कुछ आता ही नहीं। रीजन बीइंग के कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने सवाए मेरे पैसे जाया करने के कुछ भी नहीं दिया मुझे। इसलिए मैं आजकल की जनरेशन को ये एजुकेट करता हूं कि देखो, मैट्रिकुलेशन तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे लेवल पे करो। उसमें चाहे आपके पेरेंट्स का पैसा ज्यादा लग भी जाए तो लगाना चाहिए। बीकन हाउस, सिटी स्कूल, अमेरिकन लाइसियम, कहीं से भी करो, मतलब आपकी मैट्रिकुलेशन बहुत सुपर्ब होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद की जो स्टडीज है ना, वो होती है रिलेटेड टू योर करियर, कि आपने किस फील्ड में जाकर क्या करना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी जो स्टडीज हैं वो 30 इयर्स पुरानी है, आउटडेटेड है, उनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सेल्फ लर्निंग करना सीखो, खुद से बुक्स पढ़ो। मैं आप लोगों को एजुकेशन से दूर नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो डिग्री को स्टक करके अपने माइंड में रखा हुआ है आपने कि हाँ बस ये कर लिया तो लाइफ में सब फिट है, इस चीज को अवॉइड करने को कह रहा हूं। डिग्री के पीछे मत भागो, कंटिन्यूसली आपने लर्न करना है जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अब आप लोग हैरान होंगे कि मेरा मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने डायबिटीज पढ़ी है, मैंने जैसन फंक की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड 2 बुक्स पढ़ी हैं, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ा है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, मैं उसमें ऐड हूं। और मैं वाहिद वो बंदा हूं जिसने MBBS नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उनके ग्रुप में एग्जिस्ट करता हूं और अपने मशवरे भी देता हूं उनको। वाई? क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज है, मैंने ये सेल्फ स्टडी किया है, मेरा शौक था। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लीड किया है 6 साल, जबकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं थी, खुद से सीखी थी। आप लोगों को मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड मत हो। अगर आपको लगता है कि 20 साल तक स्टूडेंट रहने के बाद उसके बाद स्टूडेंट लाइफ आपकी खत्म है, तो आप एक बात मेरी लिख लो कि आपकी फिर लाइफ भी खत्म है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सारी जिंदगी स्टूडेंट रहना है। ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लोगे बेहतर होगा। तो बहुत गुस्सा कर लिया, अब
थोड़ा फन करते हैं। यहाँ पर जमशेद के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि इसको चेयर की जरूरत नहीं बल्कि इसके लिए तो चारपाई की जरूरत थी। जमशेद मियाँ क्या कहते हैं जरा गौर से सुने। मैं ये हबीब जैसे घटिया इंसान से दब के रहूं? ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, तुझे दब के रहने की जरूरत नहीं है, तू बल्कि इनको दबा के रख जितना माशाल्लाह तेरा वेट है। लोग कहते हैं कि मैं बॉडी शेमिंग करता हूँ अपनी वीडियोस में। देखो, एक इंसान जो फैटी है, जो बहुत ज्यादा मोटा है, ओबीस है, रिसर्च ये बताती है कि अगर आप उसको ये मुंह पर कहो ना कि भाई तुम मोटे हो, तुम बुरे लग रहे हो, तो चांसेस आर के 40% चांसेस बढ़ जाते हैं उस इंसान का अपना वेट रिड्यूस करने के। वो फिर वेट रिड्यूस करता है जिससे इवेंचुअली उसी को फायदा होता है। तो जब कभी भी आप किसी को देखो कि वो बहुत ओवरवेट है तो उसके मुंह पर जाकर बताओ, घबराओ मत कि यार वो बुरा मना जाएगा, ये चीज उसके फायदे के लिए है। आप उसे कहो कि भाई तू मोटा लग रहा है, लग रही है, अपना वेट कम कर। वक्ती तौर पर अगर वो बुरा मनाता भी है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फायदे देखो कितने हैं। उसको सबसे पहले पहना उतारा बहुत अच्छा लगेगा, बीमारियों से वो दूर रहेगा, उसकी जिंदगी के 10 साल मजीद ऐड हो जाएंगे, उसको रात को नींद अच्छी आएगी एंड लिस्ट गोज ऑन, वो अपनी उम्र से बहुत कम लगेगा। ये सारे फायदे हैं। और फाखिर की ये बात सुन के मेरे कानों से धुआं निकला है। तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ, सारा चेंज, कॉम्प्रोमाइज, ये सब तुम एक्सपेक्ट करियो कि मैं करूँ? क्या क्या बात कर रहे हैं? अबे तू कर रहा है कंप्रोमाइज? दिन रात तू पार्टी कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस्लामाबाद जा रहा है, 3 दिन वहां पे गुजार के आया, तू सेमिनार के नाम पे पता नहीं क्या कुछ करता रहा होगा। ऑफिस में बैठ के तू पबजी खेलता रहता है, माँ का तू ख्याल नहीं करता। इतनी प्यारी तुझे अल्लाह ने बच्ची दी है, उसका तू ख्याल नहीं करता। इस ड्रामे में सिर्फ एक ही अच्छी बात है, वो है अनाया। बाकी सब अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे मनहूस लगना शुरू हो गए। एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर पेरेंट्स पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, 0.1% भी फर्क नहीं पड़ा और बच्ची देखो कितनी बड़ी हो गई। एक बहुत बड़ी विजिबल डायरेक्शन की मिस्टेक है कि जहां पर अगर आप बच्ची को बड़ा होते हुए दिखा रहे हो तो यार कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंस लाओ फाखिर की पर्सनालिटी में, और एनी को भी दिखाओ कि जैसे हाँ वो अब थोड़ी सी जरा मैच्योर हो रही है। और मजीद मतलब एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज तो ठीक है हो रही है, लेकिन गेटअप वाइज, लुक एंड फील वाइज भी होना चाहिए। खास तौर पे फाखिर, एनी के नहीं। एनी का इतना मसला नहीं है, फाखिर का बहुत ज्यादा मसला है। फाखिर को देख के तो ऐसा ही लगता है कि बस अभी अंडे से बाहर निकला है और कुछ इसकी हरकतें इतनी फजूल हैं। अरे भैया, सारी बातें अच्छी लिखी हैं इस ड्रामे में, लेकिन जब आपकी बेटी हो जाती ना, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, नेचुरली आपके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है, अपने बच्चों से प्यार करना। बाकी लेटेस्ट एपिसोड भी देखने का मजा आया। अगर आप लोगों ने मेरी ये लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी, जहां पर भैया आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त 10 प्रपोजल में लेकर आया हूं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। 10 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस जिन्होंने अभी तक शादी ही नहीं की। अरे भैया, मैं रोज इनके ऊपर बात करता हूं तो सोचा क्यों ना आज रिश्ता करवाने वाली आंटी का काम करूं। अगर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, दिखने में खूबसूरत और खास तौर पे अपना अच्छा बिजनेस, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो एंड अप्रोच देम ऑन इंस्टाग्राम सिंस दे आर सिंगल, सो दे माइट बी लुकिंग समवन टू गेट मैरिड। आई मीन, who knows? अच्छा, शादी करनी है डैड? रुको जरा, सबर करो।